नमस्कार। मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री के सभी मज़दूर और कलाकार, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके कारण अस्पताल में मैं 8 दिन भर्ती था। डॉक्टर ने मुझे अभी 14 दिन आराम करने के लिए कहा है। मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ और आपके बीच में मैं उस वक़्त नहीं रह पाया, जिस वक़्त मुझे आपके साथ होना था। लेकिन मैं अपने लोगों से आपकी ज़रूरतें, तकलीफ़ों के बारे में पूछता होता था। जब से लॉकडाउन हुआ, एआईसीडब्ल्यू ने आपकी हर बात सरकार तक और केंद्र सरकार, मीडिया तक पहुँचाई है। आपको 5,000 रुपये तत्काल आपके खातों में भेजा जाए, जो हमारे इंडस्ट्री के, हिंदी, मराठी इंडस्ट्री के लाखों मज़दूर हैं पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि हमें पता है फ़िल्म इंडस्ट्री असंगठित क्षेत्र है कि लॉकडाउन के दौरान उसके बाद आपकी परिस्थिति क्या होगी, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम सरकार से शुरुआती दौर से ही मदद मांगते आए हैं कि आपके खातों में तत्काल 5,000 रुपये डालें, और जब तक ये लॉकडाउन है। आज हमें पता है कि आप अपने घर के सामान आप गिरवी रख रहे हो, टीवी, मोबाइल, हमें पता नहीं चलता है क्या? हमें हर खबर आपकी मिल रही है कि आप अपने सामान गिरवी रख रहे हो, आपने कहीं से लोन लिया, फिर से कैसे चुकाओगे इस दौरान? और सामान गिरवी रखने की क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई आपको? इसलिए पड़ गई क्योंकि आपके पास एक फूटी कौड़ी, एक रुपया नहीं है आपके पास। लॉकडाउन के पहले आपके 2-3 महीने के पगार नहीं मिले, जैसा इंडस्ट्री में लोगों को नहीं मिलते हैं। लोग खा जाते, डुबा देते हैं। और लॉकडाउन 2 से 2 महीने के ऊपर, और अब कब तक चलेगा? इसलिए आज आप मजबूर हो, और आपकी फिर से हम बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जा रहे हैं कि आपके खातों में 5,000 रुपये तत्काल आपके खातों में डाला जाए। ये रकम कोई बड़ी नहीं है, लेकिन इससे कुछ ज़रूरतें आपकी पूरी हो सकती है, जैसे खाने की, दवा की। ये राहत दे सकती है। इसलिए हम सरकार से मांग करें, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड तत्काल बनाया जाए, जिससे आपके खातों में 5,000 रुपये तुरंत डाला जाए, और हर महीने। ये आप हम इसलिए बोल रहे हैं वेलफेयर फंड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक आपके पास जो मदद आई है, वो पैसा अब तक नहीं पहुंचा है सही तरीक़ों से। इसलिए हमने सरकार से मांग की कि आपके द्वारा पैसा आपके खातों में डाला जाए, सही तरीके से पहुंचे। आज आपकी हालत हम जानते हैं कि आज फिल्म इंडस्ट्री का मज़दूर मदद की गुहार कैसे लगा रहा है, आज वो कैसे जी रहा है। आज एक अनाज के खाने के लिए मोहताज है वो। आज वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आज महाराष्ट्र में आपके साथ में कई कलाकार हैं जो ऑर्केस्ट्रा दिखाते हैं, हर जिलों में होते हैं, हर गाँव में होते हैं। उन्होंने हमें संपर्क किया क्योंकि मार्च में अप्रैल, ये 3 महीना उनका घर चलता है काम करने से। लेकिन इस कोरोना की महामारी में उनका काम पूरा बंद था, जिसके कारण उनका घर नहीं चल पाया, जिससे आप पूरे साल वो खर्चा चलाते हैं। आज उनके घर में अनाज नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें अहमदनगर, नासिक और हर जिलों से उन्होंने हज़ारों की तादाद में हमें संपर्क किया, और AICWA के नाम पर पत्र लिखा हमें कि हमारी बात भी सरकार तक ले जाए। इसलिए हम उनकी बात भी सरकार तक ले जा रहे हैं। आज आपको पता है गाँव में और वहाँ उन्हें कितना काम मिलता होगा, आपको पता है। उनका घर कैसा चल रहा है, ये वो जानते हैं और हम जानते हैं। इसलिए हम उनकी बात सरकार तक ले जा रहे हैं। तत्काल उनके खातों में 5,000 रुपये उनके भी खातों में डाला जाए। आपको तो सब पता है गांव में क्या होता है, क्या नहीं। आज मजदूर और कलाकार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। शूटिंग चालू होने जा रही है, जैसा महाराष्ट्र में हर कंपनियां खोले गई, मंत्रालय खोले गए, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री भी खोले गई है, क्योंकि वो भी हिस्सा है हमारे महाराष्ट्र में एक फिल्म इंडस्ट्री। ये किसी के कहने पे नहीं खुली है, सरकार ने खुद खोली है। सरकार कुछ शर्तें रखी है इसमें, जैसे आपको काम मिलेगा 10%, 20%, 25%। बाकी मज़दूरों का क्या होगा, कलाकारों का जो 70-80 है, 80% है। काम तो सभी को नहीं मिलेगा, सारे लोग शूटिंग तो नहीं चालू करेंगे एक साथ। तो इन मज़दूरों का होगा क्या, इनके परिवार का होगा क्या, इनका घर कैसे चलेगा? लॉकडाउन 2 महीने के ऊपर हो गए, पहले के इन्हें 3 महीने का पगार नहीं मिले, तो ये जिएगा कैसा मज़दूर और कलाकार? ये जिएगा कैसे? इसलिए सरकार को तत्काल इनके खातों में रकम डालनी होगी, क्योंकि इनके हाथों में नगद पैसे की ज़रूरत है, ना कि किसी बातों की। आज ये अपने घर के सामान भेज रहे, कई कलाकार आत्महत्या कर रहे हैं, मज़दूर भूखा सो रहा है। ये सब जानने के बाद भी हम चुप बैठे। ये मज़दूर कैसे जी रहा है, कभी जानने की कोशिश की? जो हमें एंटरटेन करता है हर बार टीवी पे, हम तो लगा के बैठ जाते हैं कि लेकिन उसके पीछे जो मज़दूर है, इनके लिए कौन खड़ा है? इंडस्ट्री में कोई खड़ा है? आज आप सबकी बात कर, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के मज़दूरों की कोई क्यों नहीं बात करता? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े एक्टर क्यों नहीं बात करते आप अपने मज़दूरों की, छोटे कलाकारों की? क्यों? क्योंकि आप इनसे 18-20 घंटे काम करा सको, सब कुछ करवा सको, इन पर जुल्म ढा सको। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये मज़दूर है ना, मज़दूर फिल्म इंडस्ट्री के और कलाकार, ये हमारे मज़दूर हैं और इस देश के मज़दूर हैं। आज इनके बदौलत 1,76,000 करोड़ रुपया सरकार कमाती है, लेकिन आज इनको एक रकम नहीं मिल पा रही है।
इसलिए मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री के मज़दूर और कलाकार को फिर से कह रहा हूँ, अपनी आवाज़ है ना बुलंद करना सीखो। आप भी बहुत डरते हो, कोई डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। भ्रम में हटा दो कि आपको कोई काम से निकालेगा, कोई काम से नहीं निकालेगा आपको, इतने भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किस परिस्थिति में गुजरे लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान और आगे, वीडियो बना के अपना डालिए फेसबुक व्हाट्सएप पे, हमें डालिए, सरकार को टैग करिए, फैलाइए। जब तक अपनी बात अब नहीं रखोगे ना, सरकार तक नहीं जाएगी। हम तो अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका एक कामगार प्रतिनिधि भी हमारा सरकार का, फिल्म इंडस्ट्री का। मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने आपकी बात केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और मीडिया तक पहुंचाई, आप सभी को पता है। लेकिन आपकी बात भी पहुंचनी चाहिए आपके द्वारा। चुप मत रहो, आपकी आवाज़ को बुलंद करो। मजदूर और कलाकार बनाओ वीडियोस, भेजें हमें, ताकि हम सारे लोगों को भेजें, अपने पेज पे डालें। हम भी लोगों को भेजें कि फिल्म इंडस्ट्री का असली चेहरा क्या है इस लॉकडाउन के दौरान, मजदूर और कलाकार कैसे जी रहा है। आज एक एक दाने के लिए मोहताज है और यहाँ कलाकार अपनी जान दे रहा है। ये सुनने में अजीब लग रहा है ना कि आप दम हौसला कहाँ से लाओगे? लाना होगा ना, लाना होगा। हम तो जरिए आपकी बात ले जाने के लिए, हम तो आपके लिए लड़ रही है। पहले शुरुआती दौर से भी, अब भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। AICWA शुरुआती दौर से आपके साथ था, आज भी कल भी रहेगा, क्योंकि मजदूर और कलाकारों का दर्द हम जानते हैं। इसलिए हमने राशन भी बांटा। कितने लोगों को बांटेंगे राशन आप? कितने लोगों को मुझे बताइए ना, कितने लोगों को बांटेंगे राशन? हमें तो इतना कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम बांटेंगे इतना राशन? और आप राशन कितना दिन घर में चलेगा? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उसके बाद क्या करोगे आप? क्या करोगे इसके बाद? क्या करोगे बात मुझे? क्या करोगे उसके बाद आप? फिर भूखे परसोगे? फिर भूखे परसोगे आप? इसलिए हम तो मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने वीडियोस बनाया, भेजे। और कोई भी तकलीफ़ हो हमें संपर्क करें। AICWA आपके साथ खड़ा है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।